गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके चर्चा ध्यान से सुनिएगा। पूरे चर्चा सुनने में ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी चर्चा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है। ध्यान दीजिएगा। एक पंडित थे, एक पंडिताइन थी। पंडिताइन के बाल बच्चे नहीं थे। बाल बच्चे नहीं थे। पंडिताइन बहुत दान पुण्य करती थी। दान पुण्य करती थी इसलिए कि भाई बाल बच्चे महादेव नहीं दिए हैं तो मैं धन दौलत धर के करूँगी क्या, चलो किसी के काम में आ जा। एक दिन शिव गुरु महादेव साधु के भेष में गए भिक्षा मांगने पंडिताइन से। पंडिताइन बोली, उनका मन बहुत दुखी था। भाई क्यों, कोई भी जब औलाद नहीं रहेगा ताना मार देगा तो दुखी हो ही जाता है मन। तो पंडिताइन वो दिन कोई कुछ बोला होगा तो बहुत दुखी थी। तो अब साधु ने, महादेव जो साधु भेष धक गए थे, वो बोले बच्चा भिक्षा दे दो। पंडिताइन बोली कि क्या भिक्षा दूँ बाबा, इतना दान पुण्य करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, अपने जानत भर कुछ गलत नहीं करती हूँ, जहाँ तक हो अच्छा ही करती हूँ, और आज तलक महादेव हमके एक पुत्र नहीं दिए। लोग हमके ताना मारता है, बाझिन कहता है, मुझे बहुत दुख होता है बाबा, मैं क्या करूँ। मेरा तो सब कुछ करने के बाद मेरा मन जो है अब कुछ करने को करता ही नहीं है, एकदम दुखी है मन। तो वो साधु बोले कि बच्चा तुम्हारे नसीब में औलाद है, औलाद है, औलाद मिलेगा, लेकिन इसका एक कारण भी है कि तुम कोई भी औलाद तुम्हारे एक होगा, कोई भी अच्छा काम करोगी तो तुम्हारे एक होगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के दो होगा। इस चीज़ से तुम्हें जलन नहीं करना है, तब तुम्हें मिलेगा औलाद, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भाई जिसकी जो आदत रहेगी वो सुधरेगा नहीं, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत। अगर जलन जिसके मन में आ गया एक दूसरे के देख के तो वो कभी नहीं ख़त्म होगा, वो जलन रहेगी चाहे कितनो कोशिश कर लो। तो पंडिताइन जो थी दान पुण्य भले करती थी लेकिन बहुत जलन करती थी। किसी के धन दौलत देख के, बेटी बेटा देख के उनको बहुत जलन होता था। तो महादेव शिव वो साधु ने बोले कि भाई जलन नहीं करना और जो तुम्हें मिलेगा वो सब्र करना पड़ेगा। बोली ठीक है बाबा, हमके एक ही औलाद मिल जाए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। बस एक दिन की बात है, पंडिताइन के एक औलाद हुआ, एक बेटा हुआ, और उनके पड़ोसी के दो बेटा हो गया। फिर पंडिताइन को जलन होने लगा। पंडिताइन बोली पंडित जी से कि पंडित जी देखिए ना, और भगवान से, महादेव से तो हम मांगे और हमको एक दिए, और देखिए हमारे पड़ोसी के दो औलाद हो गए हैं, जुड़वा बच्चे हुए हैं। पंडित जी बोले कि या वो बाबा बोले भी तो थे कि तुम जलन मत करना और एक जो मिले उसी में सब्र करना, तब तुम्हें मिलेगा। तो जब तुम बोली थी जलन नहीं करूँगी तो क्यों जल रही हो दूसरे के देख के। बोली कि नहीं, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसको दो औलाद हुए, मेरे एक ही हुआ। बोले ऐसी कोई बात नहीं है, एक तो हुआ ना, लोग ताना मारते थे, उससे तो अच्छा है कि एक भगवान दिए, सब्र करो। अब वो सब्र करें काहे के, उनको तो सब्र करना आता ही नहीं था। फिर कुछ दिन बीता तो बोली कि अरे पंडित जी घर मकान बना लेते, अब तो औलाद भी हो गया, और घर मकान है नहीं, झोपड़ी है, कैसे रहा जाएगा। बोले ठीक है, जहिया महादेव का कृपा होगा तहिया बन जाएगा। कुछ दिन के बाद कमाते करते जुटाते पैसा, एक दिन पंडित जी मकान बनाने लगे। तो पंडित जी का एक तल्ला मकान बना, उनके पड़ोसी का दो तल्ला बन गया, शक्ति से महादेव के। अब हुआ फिर पंडिताइन को जलन कि भाई देखो उसको तो फिर दो तल्ला घर बन गया, मेरा तो एक ही तल्ला बना। अब फिर उनको दुख हुआ, फिर पंडित जी से लगी कहने, पंडित जी बताइए ना, उसको दो तल्ला घर बन गया, 2 मंजिल, और मेरा एक ही मंजिल बना। बोले कोई बात नहीं पंडिताइन, सब्र करो और फिर भगवान देंगे तो फिर बन जाएगा। बोली नहीं, मैं से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसको डबल डबल हर चीज़ बन रहा है, मेरा एक ही बन रहा है। फिर कुछ दिन कमाते खाते बीता तो पंडित जी के पंडिताइन बोली कि पंडित जी अगर कहते, अब पंडिताइन की ये हुआ कि हम एक अच्छा काम कर रही हूँ तो उसका 2 हो रहा है, और अपने घर में एक मैं बुरा करूँगी तो उसका 2 बुरा होगा। अब ये सोच के वो अपने घर में बुरा करने के लिए पंडिताइन सोच ली। अब देखिए यही जलन होता है। बोली पंडित जी से पंडिताइन, पंडित जी कहते तो आपका एक टांग मैं तोड़ देती। पंडित जी बोले एक टांग तोड़ दोगी तो मैं कमाऊंगा कैसे।
बोली एक टांग तो रहेगा, आप कमाओगे, एक टांग से डंडा लेके आप कमाने जा सकते हो, लेकिन उसका तो दोनों टूट जाएगा पड़ोसी के, वो कैसे कमाएगा, तभी तो मेरा बदला पूरा होगा। बोले ठीक है भाई, तुम्हें यही मंजूर बा तो तुम्हें समझाना ही बेकार है, तोड़ दो एक टांग। पंडिताइन डंडा मार के लठ से और पंडित जी के एक टांग तोड़ दी। जब पंडित के एक टांग टूटा तो उसके पड़ोसी के दोनों टांग टूट गया। अब बेचारा दोनों गोड़ से अपाहिज हो गया, वो क्या कमाएगा खिलाएगा। फिर भी पंडिताइन को सब्र नहीं, सोची कि अब भी वो जिंदा कैसे है, उसको देख नहीं सकती मैं। फिर कुछ दिन बीता, फिर कह रही है पंडित जी से, और पंडित जी कहते तो आपके एक आँखिया फोड़ देती। बोले आँखियों फोड़ दोगी तो मैं कैसे देखूंगा। बोली एक आँख तो रहेगा आपके और उसका तो दोनों आँख फूट जाएगा, तो कैसे देखेगा। बोले पंडित जी नहीं, तुम्हें जलन इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर हो गया, बदला की भावना, कि तुम सुधरोगी नहीं, फोड़ दो एक आँख। पंडित जी के एक आँख फोड़ दी और वो बेचारे के पड़ोसी के दोनों आँख फूट गया। अब दोनों पैर टूट गया, दोनों आँख फूट गया। फिर भी पंडिताइन के सब्र नहीं है, इनका बदला भी पूरा नहीं हुआ, इनका जलन कम नहीं हुआ है। फिर भी सोच रही है कि अब क्या करूं कि जो जान से चला जाए, न रहेगा और न तो मेरे को दुख होगा देख के उसको। फिर कुछ दिन के बाद कह रही है पंडित जी से, अब पंडित जी कहते तो हम अपने द्वार पर एक कुआं खोदा देते। पंडित जी बोले वो क्या करोगी, नलका से तो पानी भरती हो, कुएं की क्या जरूरत है। बोली मेरा मन कर रहा खोदाने की, हमारे द्वारे पर एक कुआं खोदाएगा तो पड़ोसी के द्वार पर 2 कुआं हो जाएगा, तो गिर के उसमें मर जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। बोले पंडित जी ठीक है, जब तुम नहीं मानती हो, सब तो मनमानी करती हो, तुम्हें समझा के हार गया, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आता है। ठीक है, जब तक तुम ठोकर नहीं खाओगी तुम सुधरोगी नहीं, खोदा लो एक कुआं। एक कुआं अपने द्वार पर खोदाई और पड़ोसी जो था बेचारे उसके द्वार पर 2 कुआं खोद गया। अब पंडिताइन सोची कि चलो उसका तो दोनों टांग भी नहीं है, दोनों आँख भी नहीं है, अब कुएं में गिर के वो मर जाएगा, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। अब जब कुआं खोदा गया तो पंडित जी से कह रही है, पंडित जी मैं जा रही हूँ, देख के आती हूँ, देखूँ वो गिर के मरा कि अभी जिंदा है। अब जब 2 कुआं खोदा गया, बेचारे के निकले की जगह नहीं है घर में से, तो दोनों आँख भी फूट गया, दोनों गोड़ भी टूट गया है, तो वो तो गिर के मरेगा ही। अब गई जब देखने तो बेचारा कुएं में गिर के वो पड़ोसी मरा पड़ा है। अब पंडिताइन को बहुत खुशी हुई, सोची बताओ ये मर गया, चलो आज मेरा बदला पूरा हुआ। लेकिन ये जलन दूसरे के लिए नहीं होता, अपनों नुकसान करता है, लेकिन लोग सोचता नहीं है बात को। फिर जब देख के आई, सोची चली पंडित जी से बताएंगे। अब आई जब देख रही है तो इनके भी द्वार पर जो एक कुआं खोदी थी अपने द्वार पर, उसमें भी पंडित जी भी गिर के मरे पड़े हैं। आके देखी तो लगी चिल्ला चिल्ला रोने। तो गुरु भाई गुरु बहिना यही कहा जाता है कि जो भगवान देते हैं, जो महादेव देते हैं, उसी में सब्र करना चाहिए। किसी की कमाई देख के, किसी के धन देख के, किसी का औलाद देख के जलना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे नसीब में है वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा के कोशिश करना बेकार है। अच्छाई करो, बुराई मत करो, अच्छाई साथ जाएगा, बुराई लोग जिंदगी भर बुरा कहेगा। जय शिव गुरु महादेव मैया पार्वती।